शेर राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शेर राजा सिंह का राज था। वह ताकतवर था, तेज था और थोड़ा घमंडी भी। सुबह सुबह उठकर वो जोर से दहाड़ता और पूरा जंगल कांप जाता। हर रविवार को जंगल दरबार लगता। जानवर आते, अपनी समस्याएं बताते, लेकिन राजा सिंह बस झपकी लेता या दर्पण में अपनी मूछें संवारता। महाराज, नदी सूख रही है, हिरण बोला। बहता पानी, कोई नई बात नहीं, राजा जम्हाई लेते हुए बोला। महाराज, बंदरों ने पेड़ों पर झूला लगा रखा है, बच्चे गिर रहे हैं, लोमड़ी ने कहा। खेल कूद से ताकत बढ़ती है, राजा मुस्कुराते हुए बोला। एक दिन एक नन्ही चिड़िया आई। नाम था चिनमिन। उसका शरीर छोटा था, लेकिन आवाज में गूंज थी। राजा जी, आपकी प्रजा परेशान है, आप सुनते क्यों नहीं? राजा हंसा। तुम क्या जानो राज चलाना, तुम तो खुद उड़ती फिरती हो। चिनमिन बोली, अगर मैं एक दिन के लिए रानी बन जाऊं तो दिखा सकती हूं। पूरा दरबार चौंका। शेर को मजा आया। ठीक है, कल तुम रानी बनो, देखता हूं क्या कर लेती हो। अगले दिन चिड़िया राज का सूर्योदय। चिनमिन ने पहले सबकी बात सुनी। उसने एक पीले फूल पर बैठकर सबकी शिकायतें नोट की, नदी का रास्ता साफ करवाया, झूले के नीचे गद्दे लगवाए, खरगोशों के लिए फुटपाथ बनवाया। सांझ होते होते जंगल मुस्कुरा रहा था। शेर राजा हैरान हुआ। उसने पहली बार अपनी जनता को खुश देखा। वो चुपचाप चिनमिन के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन तुमने बड़ा काम किया। चिनमिन मुस्कुराई। राजा वही जो सुनना जाने और झुकना भी। उस दिन के बाद शेर राजा बदल गया। अब वो रोज दरबार में बैठता, सबकी बातें सुनता और चिनमिन को अपनी सलाहकार बना लिया। और जंगल में दो चीजें गूंजने लगी, शेर की दहाड़ और चिड़िया की बुद्धि। सीख, नेतृत्व ताकत से नहीं, समझदारी और विनम्रता से चलता है। और शेर राजा को समझ आ गया कि असली नेतृत्व ताकत से नहीं, विनम्रता से चलता है। नेता वही जो सबकी सुने, राजा वही जो सबसे जुड़े। गज्जू हाथी और जादुई तालाब। बहुत दूर पहाड़ियों और आम के जंगलों के बीच एक हाथी रहता था। नाम था गज्जू। गज्जू मजाकिया था, नाचना जानता था और आम को सूंड से उछालकर कैच भी कर लेता था। लेकिन एक बात उसे बहुत उदास कर देती थी, उसके छोटे कान। हर बार जब गज्जू तालाब में खुद को देखता, वो कानों पर लंबी घास रखकर छुपाने की कोशिश करता। बाकी हाथियों के कान बड़े बड़े और फड़फड़ाते हैं, और मेरे जैसे दो पत्तियां चिपकी हों। उसे लगता कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। अगर कान बड़े होते तो शायद मैं असली हाथी जैसा लगता, वो उदास होकर सोचता। एक दिन गज्जू आम खाने के चक्कर में गलती से एक अनजानी राह पर निकल गया। रास्ता पत्थरों और चट्टानों से भरा था। तभी उसे दिखा एक चमकता तालाब, जिसके ऊपर लिखा था, यहां झांको, देखो अपनी असली पहचान। गज्जू चौंका। क्या ये वही जादुई तालाब है जिसकी कहानी बुजुर्ग हाथी सुनाते थे? हिम्मत करके वह झांका, लेकिन ये कोई आम प्रतिबिंब नहीं था। उसमें वही गज्जू था, पर आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके छोटे कानों के आस पास सुनहरी रोशनी सी घूम रही थी। अचानक तालाब से आवाज आई, तू अपने कानों से नहीं, अपने दिल से बड़ा है गज्जू। दुनिया में सच्ची ताकत अच्छाई और आत्मविश्वास में होती है। गज्जू सकपकाया, फिर मुस्कुराया। तो छोटे कान कोई कमी नहीं, ये तो मुझे और खास बनाते हैं। जब वह वापस जंगल पहुंचा तो सबने देखा कुछ बदला है। अब गज्जू और सीधे चलता और ऊंची आवाज में बोलता। जब दूसरे जानवर बोले, गज्जू तू तो सुपर हाथी लग रहा है, गज्जू हंसा। क्यों नहीं, मेरे कान छोटे हैं पर दिल बहुत बड़ा है। अगले हफ्ते जंगल में हाथी नृत्य प्रतियोगिता हुई। बाकी हाथी कान फड़फड़ा कर नाचे, लेकिन गज्जू ने ऐसा नाचा कि पेड़ भी थिरकने लगे। उसका आत्मविश्वास सबके दिल में उतर गया। और फिर क्या, गज्जू बना जंगल का दिलवाला हीरो। छोटे कान अब उसकी पहचान नहीं, उसका गर्व थे। जो चीज तुम्हें अलग बनाती है वही तुम्हें खास बनाती है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई जेवर नहीं। टिम्मी खरगोश और समय की कीमत। टिम्मी खरगोश जंगल का सबसे फुर्तीला, सबसे प्यारा, लेकिन सबसे ढीठ लटलतीफ था। सुबह अलार्म बजता, ट्रिन ट्रिन, टिम्मी कहता, बस 5 मिनट और। फिर नींद में ही 2 घंटे गुजर जाते। उसकी माँ रोज कहती, टिम्मी समय पर उठो नहीं तो सारे गाजर खत्म हो जाएंगे। लेकिन टिम्मी को नींद प्यारी थी और घड़ी सबसे बड़ी दुश्मन। एक बार जंगल में गाजर रेस का आयोजन हुआ। इनाम था सोने से जड़ी हुई गाजर ट्रॉफी। सारे जानवर उत्साहित थे। टिम्मी ने भी नाम लिखा और फिर भूल गया। रेस वाले दिन सब जानवर लाइन में खड़े, ढोल बज रहा था, धूप में ट्रॉफी चमक रही थी और टिम्मी, वो अब भी अपने खरगोश गुफा में तकिए से चिपका हुआ खर्राटे मार रहा था।
जब वो उठा तो सूरज सिर पर था और रेस खत्म हो चुकी थी। टिम्मी ने रोते हुए देखा। उसकी दोस्त टीना कछुआ ट्रॉफी लेकर मुस्कुरा रही थी। मैं तो तुझसे भी धीमी हूं, पर समय पर पहुंची थी, टीना ने प्यार से कहा। टिम्मी शर्मिंदा था। उस दिन वो जंगल के सबसे तेज खरगोश से सबसे पछताया हुआ खरगोश बन गया। वो तालाब के किनारे बैठा और सोचने लगा, मेरी फुर्ती का क्या फायदा अगर मैं समय पर न पहुंचूं। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। अब टिम्मी के दिन की शुरुआत घड़ी की टिक टिक से होती। स्कूल समय पर, खेल समय पर, खाना समय पर और सोना भी समय पर। एक दिन जंगल में एक और दौड़ हुई, बुद्धिमान दौड़। इस बार न सिर्फ तेज दौड़ना था, बल्कि रास्ते में समय से जुड़े सवाल भी हल करने थे। टिम्मी ने सबको पछाड़ दिया, तेज भी और समझदार भी। अब सब उसे कहते, टिम्मी जंगल का टाइम मास्टर। सीख, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करना सबसे बड़ी समझदारी है। मस्तीखोर बंदर की गलती। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था एक बंदर, बबलू। बबलू शरारतों का बादशाह था। उसकी दिनचर्या थी सुबह नारियल गिराना, दोपहर में पेड़ों से पत्थर फेंकना और शाम को दूसरों की पूंछ खींचना। कोई पानी पीने जाए, बबलू ऊपर से छपाक। कोई आम तोड़े, बबलू सूंड में रंग डाल दे। बबलू तंग मत करो। रोज कोई न कोई चिल्लाता। बबलू हंसता और कहता, अरे जिंदगी एक मजाक है, गंभीर क्यों होना। एक दिन बबलू ने हद कर दी। उसने उल्लू चाचा की ऐनक छुपा दी। बेचारे उल्लू रात भर पेड़ों से टकराते रहे। उस दिन रात को बबलू पेड़ से फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अरे मम्मा बचाओ, बबलू चिल्लाया, पर कोई पास नहीं आया। थोड़ी देर बाद आवाज आई, बबलू घबराओ मत। वो थे हाथी गज्जू, खरगोश टिम्मी और चिड़िया चिनमिन। बबलू हैरान, अरे तुम सब तो मुझसे परेशान थे, फिर मेरी मदद क्यों। गज्जू मुस्कुराया, मस्ती ठीक है, पर दोस्ती उससे ज्यादा जरूरी है, और हम दोस्त हैं ना। टिम्मी ने रस्सी लाई। चिनमिन ने नीचे उड़कर बबलू को हिम्मत दी और गज्जू ने अपनी सूंड से खींचकर उसे बाहर निकाला। बबलू की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी मस्ती दूसरों को दुहक दे सकती है। अगली सुबह जंगल में एक नया पोस्टर लगा था, बबलू की मस्ती क्लास, हौंसी भी, जिम्मेदारी भी। अब बबलू बच्चों को सिखाता कैसे मजे करें, पर किसी को चोट न पहुंचे, कैसे टीम वर्क हो सकता है मजेदार, और कैसे शरारत को समझदारी में बदला जाए। अब बबलू सिर्फ मस्तीखोर नहीं, बन गया था जंगल का फन लीडर। मस्ती करना बुरा नहीं, पर अगर उसमें जिम्मेदारी न हो तो मस्ती मुश्किल बन सकती है। सच्चा मजा तभी है जब सब हंसे, अकेले नहीं, साथ में। धीमी कछुए की बड़ी जीत। जंगल में एक दिन हुआ था बड़ा हंगामा, क्योंकि वहां होने वाली थी जंगल की सबसे बड़ी दौड़। सभी जानवर उत्साहित थे, क्योंकि यह दौड़ सिर्फ तेजी की नहीं, बल्कि एक नई चुनौती थी, धैर्य और संघर्ष। इस बार दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आए थे तेज दौड़ने वाला गजब का शेर सिंहू, गजब का हाथी जो दौड़ने के बजाय दौड़ते वक्त हवा में झूलने का मजा लेता था, गज्जू, और बंदर बबलू जो अपनी फुर्ती से बाकी सभी को पछाड़ सकता था। लेकिन एक जानवर था जिसे सबने नजरअंदाज किया, और वो था कछुआ टिम्मी। टिम्मी को देखकर सब हंसे, अरे ये क्या दौड़ेगा, इसकी चाल तो बेहद धीमी है। लेकिन टिम्मी ने मुस्कुराकर कहा, धीमे धीमे ही सही, मैं दौड़ूंगा। तो शुरू हो गई दौड़। धिन 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 सभी जानवर तेजी से दौड़े। धूल उड़ी, हवा में मस्ती थी। सिंहू और बबलू तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन टिम्मी अपनी धीमी चाल में ही खुश था। अपने दिमाग में यही सोचता, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है, आराम से सही रास्ते पर चलो, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। इसी बीच बबलू और सिंहू मस्ती में थे, रुक रुक कर खेल रहे थे और रास्ते में कजिस से सुन रहे थे। देखो बबलू, सिंहू हंसते हुए बोला, कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है। लेकिन टिम्मी की धीमी और स्थिर चाल से सभी हतप्रभ थे। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर कछुआ सबसे आगे बढ़ने लगा। अचानक एक मोड़ आया जहां सबके लिए रास्ता मुश्किल था। वहां ऊंचे पत्थर थे, गहरे गड्ढे थे और एक दलदल भी। लेकिन टिम्मी ने धीरे धीरे और सोच समझकर उस रास्ते को पार किया। जब सभी जानवर फंस गए थे, तब टिम्मी अकेला बगैर रुके आगे बढ़ता गया, और फिर टिंग टिंग टिम्मी ने लाइन को पार किया। उसने जीत हासिल की। सभी जानवर चकित रह गए। क्या कछुआ जीत गया? बबलू और सिंहू बोले, हम तो मस्ती में बहे जा रहे थे, लेकिन कछुआ धैर्य से दौड़ा। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, मुझे मालूम था जब तक हम निरंतर प्रयास करते हैं, हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। फिर उसने कहा, लेकिन सबसे बड़ी जीत तो दोस्ती है। सभी जानवर खुशी से उसके पास आए और बोले, तुमने हमें सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, किसी भी चुनौती को अकेले नहीं, साथ में पार करना चाहिए। अब टिम्मी सिर्फ धीमे कछुए के रूप में नहीं,
बल्कि जंगल के धैर्य के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। सीख: कभी भी किसी को उसकी गति से मत आंको, क्योंकि धीमा और स्थिर रहकर लगातार प्रयास करना ही वास्तविक जीत है। बूढ़ी उल्लू की बुद्धि: जंगल में एक जगह थी जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों पर एक बूढ़ी उल्लू रहती थी। नाम था उसकी उमेशी। उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी और खड़े होते समय थोड़ी सी डगमगाती थी, लेकिन उसके पास था अनुभव जो किसी भी युवा जानवर से कहीं ज्यादा था। हर दिन जब जंगल के बाकी जानवर खेलते और मस्ती करते, उमेशी आराम से अपने घोंसले में बैठी रहती और चुपचाप आसपास की घटनाओं पर नजर रखती। सभी जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते। उमेशी, तुम तो पुराने जमाने की हो, अब तुमसे कौन सी सलाह ले सकता है? अब क्या तुम भी हमें ज्ञान देने वाली हो? तुम तो इतनी बूढ़ी हो कि सही से उड़ भी नहीं सकती। बड़े बड़े तेंदुए, शेर और हाथी उसकी उम्र पर हंसी उड़ाते, लेकिन उमेशी कभी नहीं चिढ़ती। वह हमेशा शांत रहती और कहती, हर दिन एक नई सीख है जो केवल अनुभव से मिलती है। एक दिन जंगल में संकट आ गया। मूसलधार बारिश के बाद जंगल में बाढ़ आ गई। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि कई जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। बाढ़ ने जंगल के रास्ते ढक दिए और बहुत से जानवर फंस गए थे। सभी जानवर घबराए हुए थे और दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी उमेशी अपने घोंसले से बाहर आई और पेड़ के तने पर बैठकर बोली, सभी शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। इस समय घबराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी उमेशी ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सोचा और फिर बताया, यह नदी की बाढ़ सिर्फ एक अस्थायी संकट है। हमें ऊपर की ओर चढ़ना होगा और छोटे रास्ते से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। उसकी बातों को नकारते हुए सभी ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद जब सभी रास्ते बंद हो गए और जानवर एक दूसरे से अलग हो गए, तो समझ में आया कि उमेशी की बात सही थी। सभी ने वापस लौटकर उसकी सलाह मानी। उमेशी ने एक एक जानवर को अपनी दिशा दिखाई और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब बाढ़ के पानी का स्तर कम हुआ और सबने देखा कि उमेशी की समझदारी ने सबको बचा लिया, तो अब सबके मुंह बंद थे। उमेशी, तुम तो सच में जादूगर हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ी उल्लू इतनी बड़ी मदद कर सकती है। उमेशी मुस्कुराई और बोली, बुद्धि और अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यह कभी बर्बाद नहीं जाती। हर चीज का एक समय होता है और हर संकट के समाधान का एक रास्ता। अक्सर हमें उम्र के आधार पर किसी की योग्यता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अनुभव से कहीं अधिक कुछ नहीं है और वही हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। झपकी लेती। गिलहरी जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी। नाम था पिंकू। पिंकू के पास सब कुछ था, लेकिन एक आदत थी जो उसकी परेशानियों का कारण बन गई थी। वह हमेशा सोती रहती थी। जब बाकी गिलहरियां सर्दी से पहले जंगल में फल, बीज और अखरोट इकट्ठा करने में लगी रहती, पिंकू बस आराम से अपनी झपकियां पूरी करती रहती। आलस्य से कोई नुकसान नहीं होता, पिंकू हमेशा यही सोचती। हर बार जब उसकी दोस्त गिलहरियां कहती, पिंकू सर्दी आ रही है, कुछ इकट्ठा कर लो, वह कहती, अरे क्या गम है, थोड़ी देर सो लूं, फिर कर लूंगी। दूसरी गिलहरियां सोचती, पिंकू तो बिल्कुल नहीं समझेगी। सर्दियां आते ही हर एक को फल और बीज चाहिए होते हैं, लेकिन पिंकू का जवाब हमेशा वही होता, सोने दो, मुझे आराम चाहिए। एक दिन सर्दियां आ ही गईं। जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ों पर बर्फ की परत चढ़ने लगी और हर चीज सुस्त और ठंडी हो गई। गिलहरियां अपने अपने घरों में दुबकी थीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सभी जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया था। लेकिन पिंकू को महसूस हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह कांपते हुए अपनी बिल्ली में बैठी थी और सोच रही थी, आखिर ये क्या हो गया? मुझे तो लग रहा था सर्दियां बहुत दूर हैं, अब क्या करूं? पिंकू ने इधर उधर देखा तो वह देखती है कि बाकी गिलहरियां अपने अपने घरों में आराम से बैठी हैं, गर्मी का मजा ले रही हैं और पास में ढेर सारे खाने पीने के सामान रखे हैं। पिंकू ने देखा एक बूढ़ी गिलहरी अपनी हड्डी पिंजरे से बीज खा रही थी और कहा, पिंकू तुमने इस बार आलस्य में बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब सर्दियों में क्या करोगी? पिंकू दुखी हो गई। उसे समझ में आ गया कि आलस्य से कुछ नहीं मिलता। अब उसके पास समय नहीं था और वह सर्दी में भूखी और थकी हुई थी। लेकिन फिर पिंकू ने सोचा, अभी भी समय है, मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ। वह कड़ी मेहनत में जुट गई और धीरे धीरे बर्फ में बीज और फल इकट्ठा करने लगी। उसने सभी जंगल के जानवरों से मदद ली और धीरे धीरे उन्होंने उसे समझाया कि समय पर काम करना बहुत जरूरी होता है। और फिर क्या हुआ? कुछ दिनों में पिंकू ने अपने घर में ढेर सारे बीज और फल जमा कर लिए। जब सर्दियां पूरी तरह आ गईं, पिंकू ने अपनी गिलहरी बिल्ली में आराम से बैठे हुए गर्म भोजन का आनंद लिया। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद कहा और बोला,
अब मैं जानती हूं कि आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब हर काम समय पर करना सीखा है। आलस्य से काम टल सकता है, लेकिन समय पर किया गया काम ही हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता दिलाता है। सर्दी हो या गर्मी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 8. नागराज की दोस्ती। जंगल में एक ऐसा सांप रहता था जिसे सब नागराज कहते थे। नागराज था बड़ा ही ताकतवर और भयानक। उसकी लंबी हरी पीली छाम से पूरा जंगल कांपता था। उसके शरीर पर सफेद धारियां और उसकी आंखों में एक रहस्यमय सी चमक थी जो किसी भी जानवर को डराने के लिए काफी थी। लेकिन क्या तुम जानते हो, असल में नागराज बहुत ही अच्छा और दयालु था। बस उसके बारे में जंगल के जानवरों को कभी सही से पता ही नहीं चला था। हर कोई उसे देखकर डर जाता और भाग खड़ा होता। एक दिन जंगल में सभी जानवरों की बैठक हो रही थी, जहां एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ गिरने वाला था। पेड़ का तना बहुत मोटा था और उसके गिरने से पूरे जंगल का रास्ता बंद हो सकता था। सब जानवर घबराए हुए थे, लेकिन एक चूहे ने सोचा, अगर इस पेड़ को हटा दिया जाए तो रास्ता खुल सकता है। वह भागकर जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवर नागराज के पास पहुंचा। चूहे ने डरते हुए कहा, नागराज, हमें तुमसे मदद चाहिए। पेड़ गिरने वाला है और पूरा रास्ता बंद हो सकता है। तुम इसे हटा दो। सभी जानवर इधर उधर छिपकर देख रहे थे, डरते हुए कि क्या नागराज मदद करेगा या फिर पेड़ को और ज्यादा तोड़कर जंगल में और तबाही मचाएगा। नागराज ने धीरे से अपनी काली आंखें घुमाई, फिर अपनी लंबी शरीर को फैलाया और कहा, तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब जानवर चुपचाप उसे देखते रहे। नागराज ने अपनी मजबूत और लचीली शरीर से पेड़ के तने को लपेटा और एक ही झटके में उसे उठाकर बाहर की ओर फेंक दिया। उसके बाद उसने रास्ता साफ किया और सबको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सभी जानवर हैरान रह गए। क्या नागराज ने यह किया? नागराज ने हमारी जान बचाई। वह बहुत अच्छा है। अब जंगल के जानवर समझ गए थे कि नागराज जितना भयानक दिखता है उतना है नहीं। असल में वह दूसरे जानवरों की मदद करने वाला और समझदार था। बस उसे पहले सही से समझा नहीं गया था। अब से जंगल में नागराज को देखकर कोई नहीं डरता था। उसके पास जाने से पहले जानवर अब यह सोचते थे कि किसी के दिखावे से नहीं, उसके कामों से उसका असली चेहरा समझो। और नागराज ने कभी नहीं सोचा था कि जंगल के सभी जानवर एक दिन उसकी अच्छाई को पहचानेंगे। लेकिन अब उसे पता था, सच्ची दोस्ती दिखावे से नहीं, दिल से होती है। हमेशा किसी का बाहरी रूप देखकर उसे ना आंको। असली दोस्ती दिल से होती है और कोई भी अपनी अच्छाई से डर को मिटा सकता है। पिंकी तोता और उड़ान का सपना। जंगल के एक कोने में एक प्यारा सा तोता रहता था। नाम था पिंकी। पिंकी का रंग बहुत ही चमकीला था। उसके पंखों पर नीली और हरी रंग की धारियां थीं और उसकी चोंच भी एकदम आकर्षक थी। सभी जानवर उसे पसंद करते थे। लेकिन पिंकी के पास एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह आसमान में उड़े, लेकिन समस्या थी, पिंकी बहुत डरपोक था। जब भी वह उड़ने की कोशिश करता, उसके पंख कांपने लगते और वह गिर जाता। क्या होगा अगर मैं गिर गया? वह सोचता। क्या होगा अगर आसमान बहुत ऊंचा है? सभी जानवरों से सुनता था कि वो कितना दूर और ऊंचा उड़ सकते थे, लेकिन खुद वह डर के मारे कभी भी पंख नहीं फैलाता। हर बार अपने दोस्तों को आसमान में उड़ते हुए देख उसकी आंखों में एक गहरी तन्हाई आ जाती। कभी मैं भी उड़ पाऊंगा? एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें सभी जानवरों को अपनी खास कला दिखाने का मौका मिला। बंदरों ने झूलों का खेल दिखाया, हाथियों ने ताकतवर धमाके किए और तितलियों ने रंग बिरंगे पत्थर और फूल सजाए। लेकिन पिंकी का मन उने का था और वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। फिर उदित सूरज के साथ पिंकी ने सोचा, आज मैं कुछ खास करूंगा। वह खुद से बातें करता रहा, आज मैं डर को पीछे छोड़ दूंगा और अपनी पहली उड़ान भरूंगा। पिंकी ने अपनी चोंच उठाई और जैसे ही उसने अपनी पंखों को फैलाने की कोशिश की, वह हल्का सा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने आत्मविश्वास से पंख फैलाए। वह धीरे धीरे उठने लगा और देखा वह उड़ रहा था। वाह! पिंकी खुशी से चिल्लाया, मैं उड़ रहा हूं। पिंकी आसमान में हर तरफ घूमने लगा और उसकी उड़ान इतनी सुंदर थी कि जंगल के सभी जानवर उसे देखकर चौंक पड़े। हाथी गज्जू ने कहा, पिंकी, तुम तो बहुत बढ़िया उड़े। चिड़िया चिनमिन बोली, देखो पिंकी अब उड़ रहा है, हमें यकीन था कि तुम कर सकते हो। और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। पिंकी ने हंसी में कहा, देखो, डर को छोड़कर अगर हम दिल से किसी काम में लग जाएं, तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। अब पिंकी हमेशा उड़ता रहता और हर बार जब उसे कोई डर लगता तो वह याद करता कि आत्मविश्वास से भरी उड़ान कभी नहीं रुकती। वह जानता था कि सपने सच होते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें। सीख, डर को छोड़कर आत्मविश्वास से अपने सपनों को साकार करना चाहिए। जो डरता है वह कभी नहीं उड़ता। नन्ही बकरी की बहादुरी।
जंगल के एक शांत कोने में एक प्यारी सी बकरी रहती थी जिसका नाम था मिट्टी। मिट्टी एक नन्ही बकरी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खास चमक रहती थी। वह बहुत चंचल और उत्साही थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे बहुत डराती थी, भेड़ियों का झुंड। मिट्टी के परिवार में उसकी माँ, पिता और कई छोटे भाई बहन थे। जंगल में शाम होते ही सभी बकरियां एक साथ पास पास बैठ जाती, क्योंकि यह समय था भेड़ियों के झुंड का हमला करने का। भेड़िए हमेशा शिकार के लिए जंगल में घूमते रहते थे और बकरियां जानती थीं कि अगर सही समय पर सावधान न रहें तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मिट्टी की मां हमेशा उसे समझाती रहती, मिट्टी, तुम छोटी हो और भेड़िए बहुत ताकतवर होते हैं, हमेशा एक साथ रहना और डर के बिना नहीं निकलना। लेकिन मिट्टी का मन नहीं मानता था। वह हमेशा सोचती, क्या मैं कभी भी इन भेड़ियों का सामना कर पाऊंगी? एक दिन की बात है, जब शाम का समय हुआ और बकरियां अपने घर में आराम कर रही थीं, तभी अचानक जंगल की हवा में कुछ अलग सा महसूस हुआ। बकरियां अचानक डर से कांपने लगीं। मिट्टी भी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तभी भेड़ियों का झुंड जंगल के किनारे से आते हुए दिखाई दिया। उनका गहरा भयानक रुख देख बकरियों की आंखों में डर फैल गया। मिट्टी ने देखा कि भेड़िए बहुत पास आ रहे थे और वे अपनी तेज चाल से बकरियों के पास पहुंचने ही वाले थे। सभी बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं, लेकिन मिट्टी का दिल भारी हो गया। वह सोचने लगी, क्या मैं कुछ कर सकती हूं? कुछ देर बाद मिट्टी के मन में एक ख्याल आया। उसने देखा कि भेड़ियों का झुंड बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और वह बकरियां इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थीं। मिट्टी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके दिमाग में एक चतुर योजना आई। वह जोर से चिल्लाई, सब रुक जाओ। बकरियां डर से कांपती हुई रुकी। मिट्टी ने तुरंत कहा, अगर हम सब इधर उधर भागेंगे तो भेड़िए हमें पकड़ लेंगे। हम सबको एक साथ रखना होगा, लेकिन मैं एक और तरीका जानती हूँ। मिट्टी ने बकरियों को अपना प्लान बताया, तुम सब घबराओ नहीं, मैं भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ करती हूँ और तुम सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ, मुझे समय चाहिए। मिट्टी ने अपना सिर ऊंचा किया और जंगल में बिखरी हुई छोटी सी झाड़ियों और पेड़ों के बीच दौड़ने लगी। भेड़ियों का झुंड उन्हें देखकर धीरे धीरे पास आने लगा। मिट्टी ने तुरंत एक पेड़ के पीछे से एक पत्थर उठाया और उसे जोर से फेंक दिया। पत्थर की आवाज सुनकर भेड़ियों की निगाहें ओर गईं। मिट्टी ने उस मौके का फायदा उठाया और पूरी तेजी से जंगल के एक और कोने में दौड़ने लगी। भेड़ियों ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगे। इससे पहले कि भेड़िए उसे पकड़ते, मिट्टी ने एक चाल चल दी। उसने एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपने के लिए रास्ता ढूंढ लिया और भेड़ियों के ध्यान को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। भेड़ियों ने उसे देखा और अब वे उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी मिट्टी ने चुपके से जंगल के बड़े बबूल के पेड़ के पास दौड़कर सबको चुपके से बुला लिया। भेड़ियों को सिर्फ मिट्टी दिख रही थी और वे उसके पीछे दौड़े जा रहे थे। लेकिन मिट्टी ने फिर एक जबरदस्त मोड़ लिया और एक नदी के पास कड़ी चढ़ाई पर दौड़ने लगी। भेड़ियों के लिए यह काफी मुश्किल था, क्योंकि वे खतरनाक इलाके में घुसे हुए थे जहां उनके लिए भागना मुश्किल हो गया था। नन्ही बकरी की बहादुरी सभी बकरियां इकट्ठी हो चुकी थीं और अब मिट्टी का प्लान काम कर चुका था। भेड़ियों ने महसूस किया कि वह गलत दिशा में दौड़ रहे थे और जल्द ही वे सब थककर रुक गए। भेड़ियों ने देखा कि बकरियां सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी थीं और वे धीरे धीरे अपनी राह पर लौट गए। जब सब कुछ शांत हुआ, मिट्टी ने गहरी सांस ली और राहत महसूस की। उसकी मां ने पास आकर कहा, मिट्टी, तुमने तो हमारी जान बचा ली। सभी बकरियां मिट्टी के पास आईं और बोली, तुम तो बहुत बहादुर हो मिट्टी। मिट्टी मुस्कुराई और बोली, मैं डर गई थी, लेकिन फिर मैंने समझा कि अगर हम धैर्य से काम लें और हिम्मत नहीं हारे तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है। अगर हम सही दिशा में सोचें और साहस दिखाएं तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सच्ची बहादुरी डर को मात देने में है।